नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। भारत के कट्टरपंथी धीरे धीरे जॉम्बीज का रूप ले रहे हैं और कुछ सालों में ही वो पूरी तरह से जॉम्बीज में ढल जाएंगे। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। 2 दिन पूर्व बहराइच में गोपाल मिश्रा जी की हत्या हुई थी और उनमें शामिल जिहादी कट्टरपंथी मानसिकता के लोग थे। उसका आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखा था वो सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, आपका दिल दहल जाएगा कि किस निर्मम तरीके से, कितनी कट्टर पूर्वक तरीके से उनकी हत्या की गई थी। मरने से पूर्व उनको बिजली के झटके दिए गए थे, उनके शरीर पर चाकुओं के निशान थे, नुकीले वस्तुओं के निशान थे, उनके आंखों के पास चाकुओं के निशान थे, उनकी एक बाईं आंख को निकाल लिया गया था। उन्हें उनके शरीर पर तकरीबन 35 गोलियों के छर्रों के निशान थे और 20 गोलियों के निशान थे। उनके नाखूनों को खींच लिया गया था, बिल्कुल ही तालिबानी तरीके से, जैसे आईएसआईएस के आतंकवादी किसी की हत्या करते हैं, उस निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई थी। यहाँ तक कि उसमें महिलाएं और बच्चों के भी शामिल होने की रिपोर्ट आ रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि आप कितने खतरनाक लोगों के बीच में रह रहे हैं। उनकी मानसिकता इतनी कट्टर हो गई है कि वो किस निर्मम तरीके से, कितने घटिया तरीके से किसी की हत्या कर सकते हैं, कितनी क्रूर तरीके से किसी की हत्या कर रहे हैं। ये बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि हम जिस परिदेश में रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे कट्टरपंथी जॉम्बीज हैं जिनसे हमें खतरा है। और एक व्यक्ति इस तरह की बातें सुनकर अंदर से खौफ में आ जाता है, डर में आ जाता है, लेकिन उन्हें जरा भी डर नहीं लगता जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल वो लोग फरार हैं और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार से हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है कि उन सभी जो कट्टरपंथी मानसिकता से लोग वहां पर जो इस घटना को अंजाम दिए हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही होगी, क्योंकि उनकी मानसिकता दिन प्रतिदिन इतनी कट्टर होती जा रही है कि उन्हें जिहाद के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। जिस निर्मम तरीके से गोपाल मिश्रा की हत्या की गई, जिस तरह से उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, वो कितना खतरनाक है, आप बस सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मदद किया, जो गोपाल मिश्रा के परिवार को हर तरह की मदद पहुंचाने का प्रयास किया, और उन्होंने घोषणा किया कि उन्हें हर तरह की मदद पहुंचाई जाएगी। लेकिन उनका असली मदद या उनके परिवार को असली मदद तभी मिलेगा जब इन जॉम्बीज को फांसी की सजा मिलेगी, क्योंकि उनके बेटे की हत्या हो चुकी है। और उनका अगर असली न्याय तभी होगा जब उन जॉम्बीज को फांसी मिलेगी जो इनमें शामिल है, वो कोई भी हो, भले वो 5 हो, 10 हो या 20 हो, सबको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जिस तरह से उन लोगों ने एक निर्दोष को हत्या कर दी। और बहुत सारे लोग इसको जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, इस घटना को जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो दलाल पत्तलकार जिहादी मानसिकता के ग्रसित लोगों से पैसे खा चुके हैं। वो पैसे पर अपना ईमान और धर्म बेच चुके हैं। उन्हें उनकी ये जॉम्बीज वाली हरकतें नहीं दिखती है, क्योंकि उन्होंने उसके लिए मोटा पैसा ले चुका है, तो उसके खिलाफ एक शब्द भी कैसे बोलेंगे। बहुत से ऐसे पत्तलकार मिलेंगे जिनसे एक शब्द नहीं निकला इस विषय पर, उल्टा वो गोपाल मिश्रा को गलत साबित करने का प्रयास किए कि कैसे उनकी छवि खराब कर दी जाए और कैसे इस हत्या को सही साबित कर दिया जाए कि उन्होंने झंडा फहरा दिया तो उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे कई सारे घटनाएं हमने देखी हैं कि हमारे मंदिरों के आगे झंडे फहराए गए हैं, हमारे भगवा झंडे को उतार दिया गया, हमारे भगवा झंडे को फाड़ दिया है, लेकिन हमने कभी इस पर एग्रेसिव एक्शन नहीं लिया। हम कानून के पास जाते हैं कि इस पर आप एक्शन लीजिए। पता नहीं ये हमारी कमी है या हमारी कमजोरी है, या हम देश की भलाई समझते हैं कि हम इस तरह के मामलों में सरकार या प्रशासन पर भरोसा जताते हैं, क्योंकि वो कभी सरकार और प्रशासन की जरूरत नहीं समझते, वो सारा एक्शन खुद ब खुद ही लेते हैं। और जो लोग भी, बहुत सारे जो वामपंथी जिहादी कांग्रेसी विचारधारा के लोग इसकी समर्थन कर रहे हैं गोपाल मिश्रा की हत्या के, वो समझ जाएं कि ये किसी के सगे नहीं है। जब वक्त आएगा तो ये आपको भी धोखा देंगे
ये आपके साथ भी वही हश्र करेंगे जो गोपाल मिश्रा के साथ किया गया है। इसलिए वक्त है अभी भी संभलने का, वक्त है अभी भी समझने का, और अपना बचाव आपको स्वयं करना पड़ेगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपसे उम्मीद है, आपसे भरोसा है कि आप ऐसे न्याय प्रदान करेंगे कि उनकी पुश्तें याद रखेगी इस तरह के कार्यों को करने से पूर्व, या इस तरह के कार्यों को अंजाम देने से। जय हिंद, जय भारत।